दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानां हरे कृष्णा ज्ञानांजन शलाकया हरे कृष्णा चक्षुरुन्मिलितं जी, येन तस्मै नमः। हरे कृष्ण हरे तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय तवैवास्मि नाजीवामि तया इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम् गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के चरणार्थ बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आज्ञा की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथ राशि तत्व शिक्षा तदय रचेता ओम विष्णुपाद सदैव भक्ति ठाकुर के चरणार्थ बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी आज्ञा की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य बंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो आप किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कीजिए। आज का शीर्षक है नाम भजन में देश काल संबंधी नियमों का विचार नहीं है। वही जो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, देश मतलब स्थान, काल मतलब समय। कहीं पर भी बैठकर हम भगवान का भजन कर सकते हैं। इसमें देश काल का कोई नियम नहीं है। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। देखो, शुरू में तो सब उपनिषद भी कहते, वेदांत भी कहता है, गीता में भी कहा गया है कि सबसे पहले भूमि शुद्ध हो, उसके ऊपर आसन लगाओ। आसन भी कुश का बना हो। कुश का आसन कैसा? पूर्व दिशा में जिसके कुश निकले हो उस आसन पर बैठो। आसन पर स्नान करने के बाद तब बैठो। ब्रह्म मुहूर्त में बैठो। इतनी सब बहुत सारी बातें बताई हैं। फिर ये भी बताया आसन समतल भूमि पे होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं भूमि ऊंची है कहीं नीचे है, एकदम एक सुखासन होना चाहिए और उस पर बैठकर ध्यान करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और समय भी बताया गया है ना, त्रिकाल। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ न स्थान के कोई महत्व है, बस नाम का महत्व है। उसमें स्थान देश क्या रहेगा या काल समय क्या रहेगा। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि वेद आदि शास्त्रों में, जैसा कि मैंने बताया वेदांत में इसके लिए कई सारे सूत्र है, तो वेद आदि शास्त्रों में नाम के चिन्मयत्व और सर्व तत्वाधिकत्व का वर्णन है। वैदिक शास्त्रों में वेद और वेद से अनुगत जो शास्त्र उनको वैदिक शास्त्र कहते हैं। वैदिक शास्त्रों में नाम का चिन्मयत्व, बार बार तो कह रहे हैं कि नाम चिन्मय है। चिन्मय क्या है? नाम अप्राकृत है, प्राकृत तो है ही नहीं, चिन्मय है। अप्राकृत वस्तु की सेवा अप्राकृत नाम से ही होती है। भगवान की सेवा हम किससे कर सकते हैं? चिन्मय नाम से भगवान की। इसलिए कहते कि देखो, तुमको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी तुम मत करो, तो कम से कम इतना तो करो। मानो ठाकुर जी को सुबह उठा दिया, ठाकुर जी को प्रारंभ में उठाया, उठा करके कोई मंत्र दिए होंगे कि ये कह करके तब भगवान को उठाओ। अरे कुछ भी नहीं आता है तो ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। सबसे पहले बाहर घंटी बजाओ। गरुड़ जी है, गरुड़ जी को उनके पार्षद है, तो गरुड़ मुख जो घंटी है वो हमने बजा दी। उसके बाद फिर भगवान 3 तालियां बजाई, भगवान के पट खोले, प्रार्थना करी, आप उठिए। उठ करके फिर क्या किया हमने? हमको कुछ भी नहीं आ रहा,
तो पूरा जो प्रोसेस है भगवान को स्नान कराने का, भगवान को आचमन कराने का, भगवान को प्रसाद लगाने का, नहीं भी याद रहता है कि चलो हमें गोपाल मंत्र से नैवेद्य करना है, या इदम वस्तु नैवेद्यम समर्पयामि क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, हमको नहीं भी बोलना आ रहा है तो भी यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो हमारा सब काम सफल हो जाता है। तो वैदिक शास्त्रों में, वेद आदि शास्त्रों में नाम के चिन्मय और सर्व तत्व अधिकत्व, सभी तत्वों से अधिक नाम है। जितने भी तत्व है उन सबसे बढ़कर नाम है। तो सर्व अधिकत्व का वर्णन है। हे भगवान, क्या है? आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ गति है, मेरी और कोई गति नहीं है। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ भी मेरे लिए जो आपका नाम है वही मेरे लिए परम पद है। आपका नाम ही मेरा परम पद है। ऐसा जानकर हम आपके नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं। हमको वेदों में बताया गया है, हमको पुराणों में बताया गया है, अमर संहिता श्रीमद् भागवत में बताया गया है, हमें सारे आचार्य बता रहे हैं, हमारे लिए श्रीमद् महाप्रभु आकर के बताए गए। क्या बताया है? कि आपका नाम ही सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये बताया गया है। तो हम ये सुन करके वेद आदि को प्रमाण मानकर और जितने आचार्य हैं उनको प्रमाण मानकर अब मैंने भी आपके नाम का ही आश्रय ले लिया है। सभी इसी बात का वर्णन कर रहे हैं, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। तो आश्रय ग्रहण करते हैं, हम भजन करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, इसी नाम के सहारे से हम भजन करते हैं। नाम भजन में कोई नियम नहीं है। नाम और भजन यानी हम नाम ले रहे हैं वो भजन ही है। भजन क्या है? भज सेवायाम, भजन है सेवा। सेवा क्या है? नाम जप। अब जैसे हरिदास ठाकुर का आ गया, खूब नाम जप रहे हैं, खूब नाम जप रहे हैं। और वहीं पर हम देखो रूप गोस्वामी को देख रहे हैं। रूप गोस्वामी अष्टकाली लीला में हमेशा खोए रहते थे, क्योंकि नित्य निकुंज से आए हैं ना, और वहां पर वो रूप मंजरी है, तो बार बार वो मूर्छित होते हैं। जो उनका अंतिम ग्रंथ है उत्कलिका वल्लरी, उसमें उनके जीवन का अंतिम, अब उनसे रहा नहीं जा रहा, अब मुझे अपने नित्य धाम में जाना है। महाप्रभु अपने साथ ले आए थे उनको कि देखो तुम्हें उज्ज्वल नीलमणि लिखना है, तुमको भक्ति रसामृत सिंधु लिखना है, तुमको ललित माधव विदग्ध माधव लिखना है, तुमको उद्धव संदेश लिखना है, तुमको हंसदूत लिखना है, तुमको मथुरा महात्म लिखना है। तुम्हारे लिए कितने सारे भक्त हैं ये ग्रंथ पढ़ेंगे। तुम्हें पदावली लिखनी है, भक्त इन्हीं में पढ़ पढ़ कर अपना जीवन बिताएंगे। तो जाओ नीचे जाओ। अब वो आ गए यहाँ पर अपने महाप्रभु के साथ, महाप्रभु के लिए उनको श्लोक वगैरह भी लिख करके दे दिए, सब कुछ करके दे दिया। उसके बाद जब वो बस एक नाम लेते हैं, एक नाम, ऐसा नाम, फिर मूर्छा आ जाती है। कहाँ गए, कहाँ गए वो, कहाँ? तो ये सब नाम से ही हो रहा है, सब कुछ नाम से ही हो रहा है। तो नाम ही सेवा है, नाम ही भजन है, और इसका कोई नियम नहीं है। नाम सारे सत्कर्मों से परे है। जितने भी सत्कर्म हो सकते हैं, तीर्थ स्नान, व्रत, तप, ध्यान, स्वाध्याय, जितने भी सत्कर्म है। देखो शौनक आदि ऋषि ने जब पूछा था कि सत्कर्म क्या है, तो उन्होंने बताया सूत जी ने कि श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ा सत्कर्म है। और श्रीमद् भागवत क्या है? जिसमें साफ लिखा हुआ है, नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिसका नाम संकीर्तन ही समस्त पापों का नाश करने वाला है और परम प्रेम प्रदान करने वाला है। तो नाम सारे सत्कर्म, जितने भी अच्छे कर्म हो सकते हैं, उनसे परे है और चित्त स्वरूप है। अब चित्त तो चीज तो समझ में आ गई है। चित्त स्वरूप है भगवान, चित्त पुंज है, नाम चिन्मय है, चित्त स्वरूप है, जीव चित्कर्ण है। जगत जड़ है लेकिन जीव चेतन है। जगत जड़ है, यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है, सब मिट्टी हो जाता है। पांचों महाभूत कुछ भी रहते नहीं है। हे तेज स्वरूप प्रकाशक, और नाम क्या है? तेज स्वरूप प्रकाशक है, यानी कि वो तेज स्वरूप है और भगवान के तेज को प्रकाशित करने वाले हैं। सार बात यह है कि जैसे जैसे नाम और अधिक होता जाएगा, अपने आप ही सब प्रकट होता चला जाएगा। जो अनुभूतियां हैं वो नाम से होती हैं और वो सभी के लिए है। हम अलग बात है कि किसको अपना आदर्श मानते हैं और कैसे अपना जीवन जीते हैं, ठीक है। इसी नाम से
संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है। देखो, वेद आदि शास्त्र भी किससे प्रभावित हुए? नाम। कैसे हुए? जब कारण अर्णवशाही विष्णु से गर्भोशाही विष्णु निकले, उनसे सृष्टि का प्रथम जीव, जो सृष्टि के प्रथम जीव है ब्रह्मा जी, वो आविर्भूत हुए। कमल नाग के ऊपर बैठकर देख रहे हैं चारों तरफ देखा, इसलिए उनके 4 मुख हो गए। मृणाल नाल के अंदर जाकर के देखा, मैं कहाँ से आया हूँ, कुछ भी उनको पता नहीं चला। कमल नाल के अंदर चारों तरफ खोजते रहे, नहीं कुछ पता चला। फिर जल से आवाज आई, तप तप। देखो शब्दों का कितना असर होता है, शब्द जीवन में बहुत प्रभाव करते हैं। शब्दों की शक्ति बड़ी अपार है। वेद इत्यादि पुराण इत्यादि है क्या? शब्द ही तो है। अब वो शब्द किसके मुख से निकलते हैं? वंशी तो कितने लोग बजा रहे हैं, पर कृष्ण के मुख से जो वंशी बजती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमारी सब गोपियां, किशोरी जी और सारी सब सखियां कुरुक्षेत्र में मिली थी, तब वहां पर बंसी नहीं थी भगवान श्री कृष्ण के पास। उनका मन ही नहीं लगा। इससे तो हम कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में क्या है, हम उनको कहाँ ले जा रहे हैं? सुंदराचल, नीलाचल से सुंदराचल ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि वो वृंदावन है। यहाँ शाम हमारा आपके साथ मन नहीं लगता, आप राज राजेश्वर रूप में हैं। हमें तो वही वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी कृष्ण चाहिए। तो भगवान की जो त्रिभंग ललित मुद्रा में थोड़ा सा मुख टेढ़ा करके, थोड़ा सा पैर टेढ़ा करके, थोड़ी सी कमर टेढ़ा करके जो त्रिभंगी लाल मुद्रा है उनकी, उसकी जो वंशी की आवाज है। तो और देखो, हम स्तुति गाते हैं, है ना, उसमें सारे गोस्वामियों की अनुभूतियां छिपी हुई हैं। हमारे सनत कुमार, राधे जय जय माधव दईते, तुम माधव की प्रिया हो। गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल में जितनी भी तरुणियां हैं, जितनी भी हमारी सब गोपियां हैं, तरुण गोपियां, उनके तुम शोभा धारण करने वाली हो। और तुरंत ही कहां पर आ गए? दामोदर रति वर्धन वेश। तुमने जो वेश संभाला हुआ है वो कैसा है? दामोदर भगवान दामोदर के प्रति प्रेम को बढ़ाने वाला है। वृंदा निष्कुट, हे वृंदा निष्कुट वृंदा विपिने, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेश। और जो हरि का वन है वृंदावन, उसकी तुम ईश्वरी हो। तो इस तरह से ये जो शब्द आते हैं ना हृदय में, कभी कभी हम स्तुति तो करते हैं, लेकिन उनके अर्थ कब प्रकट होते हैं? नाम से। जितना अधिक नाम होगा, अर्थ प्रकट होते चले जाएंगे। तो इसी नाम से संपूर्ण वेद आदि शास्त्र प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी ने फिर क्या किया? जब तप तप आवाज आई, तो कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ओम का जप किया, ओम का जप किया है। बाद में जब भगवान ने उनको कहा है कि तुम महामंत्र जपो, तो इन्होंने भी महामंत्र जपा है। और उसके बाद भगवान के मुख से जो वेद निकले, भगवान के निश्वास है, भगवान ने सांस छोड़े, वेद निकले, उन्हीं वेदों को फिर किसने प्रकट कर दिया? ब्रह्मा जी ने। तो इन आदि शास्त्रों का आविर्भाव प्रकट हुए हैं इसी नाम से। परमानंद स्वरूप अर्थात परम ब्रह्म स्वरूप नाम का सम्यक रूप से भजन कर सके, हमारी यही प्रार्थना है। हे भगवान, तो ऐसे जो ब्रह्मात्मक स्वरूप है, जो आपकी प्राप्ति कराने वाला है, इस नाम का हम ठीक रूप से भजन कर सके, हे भगवान, ऐसी आपसे प्रार्थना है। नाम ही शोभन सुंदर विद्या रूप है। सबसे सुंदर विद्या क्या है? नाम। नाम ही शोभन रूप विद्या रूप है। आप साधन और साध्य दोनों ही रूपों में परम पूज्य। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। साध्य मतलब जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना है, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा गोल, हमारा लक्ष्य, सब क्या है? नाम जप। तो नाम जप ही साधन है। और हम ज्यादा सब तज हरि भज में की स्थिति में आ गए और दिन भर बस नाम ही नाम चल रहा है, तो नाम ही साधन है। साधन किसका है? कृष्ण हमें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसी कोई गारंटी नहीं है। कृष्ण तो जिनको नहीं भी मिलना था उनको भी मिले, दुर्योधन को मिले, शाल्व को मिले, दंतवत को मिले, अरिष्टासुर को मिले, केशी दैत्य को मिले, कितने ही भगवान जो असुर है उनको मिले। उससे मिलकर क्या हो जाएगा? हमारा लक्ष्य क्या है?
जो हमारा जो शुद्ध चित्त तत्व है, हमारी जो आत्मा है, और जो आत्मा इन सारे शरीरों को ढो रही है क्योंकि नाम के प्रति प्रेम नहीं हुआ। तो जिस समय हमारा नाम के प्रति प्रेम हो जाएगा तो उस समय फिर नाम ही सबसे सुंदर विद्या है, परा विद्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या नाम है। आप ही नाम ही साधन है और नाम ही साधन है। दोनों ही रूपों में नाम परम पूज्य है, साधन अवस्था में भी, और जब हमारा नाम सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध अवस्था कैसे हो रही है? मानो अक्सर जो हमारे गुरु वर्ग है, इनका मंजरी स्वरूप कार्तिक महीने में प्रकट होता है। कार्तिक महीने का कोई भी पुराण उठा लो, गर्ग संगीता में कार्तिक महिमा, स्कंद पुराण उठा लो, कार्तिक महिमा खूब वर्णन है। और कार्तिक महिमा का वर्णन करते साथ ही साथ तुलसी देवी का भी खूब महिमा लिखी गई है। खूब कार्तिक मास में तुलसी जी का पूजन करो, बहुत विशेष महिमा लिखी गई है। तो ये सब क्या है? सब नाम के आधार पर है। हम पुनः पुनः हे नाम, तो आप साध साधन दोनों रूपों में हमारे पूज्य हैं। हम पुनः पुनः आपके श्री चरणार बिंद में नमस्कार करते हैं। आत्म कल्याण के लिए तत्वविदगण नाम तत्व का परस्पर विवेचन करते हैं, और जो तत्व ज्ञानी है, जो सारे तत्वों को जानते हैं, जीव तत्व को, नाम तत्व को, भगवान के तत्व को, प्रकृति तत्व को, माया तत्व को, जो सारे तत्वों को जानते हैं, ये सब जब आपस में बैठते हैं तो नाम पर ही चर्चा होती है। इसी से हमारा कल्याण होता है। और एवं उन श्री नाम के महात्म की घोषणा करते हैं। और फिर जाकर के क्या घोषणा करते हैं? खुद भगवान श्री कृष्ण ने पूरे महाभारत के युद्ध के बीचों बीच में अर्जुन से कहा, अर्जुन हे कौन्तेय, प्रति जान ही जाओ, दोनों सेनाओं के बीच में जाकर डिम डिम घोष कर दो, शंखनाद कर दो, नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। आपका भक्त क्या है? कौन है? जो दिन भर मेरा नाम जपता है, सुबह रात, सोते जागते, जो कुछ भी है। उन श्री नाम के महात्म की घोषणा करते हैं। आपके नाम को चैतन्य स्वरूप जानकर हम भजते हैं। आपका नाम चेतन है, जैसे कि मूर्ति बताया, कल परसों हमने डिस्कस किया था ना। मूर्ति भी क्या है? चैतन्य रस घन विग्रह। मूर्ति भी चैतन्य है, जड़ नहीं है। हमारे घर की मूर्ति खाती है, पीती है, सोती है, जागती है, जैसे हम रखते हैं वैसे रह जाती है, हमारी हर चीज को देखती रहती है। यदि हम वहाँ बड़े आज तो हमारे ठाकुर जी हंस रहे हैं, आज ठाकुर जी को सोच रहे हैं, आज सब ये सब हमारा सब नाम से प्रकट होने लगता है। नाम से ठाकुर जी बात करते हैं, जैसे औरों से भगवान बात अवश्य करते हैं अपने भक्तों से। रह नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते। तो आपके नाम को चैतन्य स्वरूप जानकर हम मानते हैं। आप चेतन स्वरूप हैं। क्यों? और देखो, उनको मृत्यु नहीं हो रही है, बड़ी यंत्रणा झेल रहे हैं। जाओ नाम सुना दो। हाँ नाम सुनाओ, जाओ। नाम सुना दिया, अच्छे से मृत्यु हो गई। अरे शब्द निकल रहा है, क्या करें? नाम सुनाओ। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। राम से ही गति है, नाम से ही गति है। बच्चा पैदा हो गया, क्या करे? अरे उसके कान में नाम सुना दो। आज बच्चे का 6ठा दिन है, नाम सुना दो। तो नाम ही पूरे समय हमारी गति है। नाम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। ये नाम परम चेतन स्वरूप है। और कैसे चेतन स्वरूप है? जैसे कि अजामिल है, पूरे जीवन भर इतना पापाचार करता रहा। सबसे बड़ा पाप ये है जो अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नी से विवाह करता है, या पत्नी उसको छोड़ करके। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। लेकिन ऐसे अजामिल ने भी क्या किया? नाम किया, और उस नाम के वशीभूत होकर के आए नहीं ना, यमदूत आए भी तो चले गए। और जा करके सीधा यमराज से पूछा, ये आपका न्याय कैसा है? हम लेने गए थे, आपके ऊपर भी कोई है क्या? मृत्यु के देवता तो आप ही है। तो नाम जड़ता को चेतना, परम चेतना प्रदान कर देता है। ऐसी चेतना है कि वहां पर यमदूत भी नहीं आ सके, इतना परम चेतन नाम है। देखो, कभी कभी कहा जाता है ना, अरे बहुत दुख आ रहा है, बहुत विपद आ रही है, नाम जपो। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कृष्णाय देवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम राधा कुंड में स्नान कर रहे हैं, हमें आता नहीं है
हम कृपा कटाक्ष भूल जाते हैं। कोई बात नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र तो याद है ना, उसी को लेकर के स्नान करो। हम राधा कुंड के तट पर गए, हमें नहीं याद आ रहा है राधा कुंड तट कुंज कुटीर, तो क्या करें? तुम्हें नहीं स्मरण हो रहा है, नाम करो, नाम से पता चलेगा ये क्या हो रहा है। राधा कुंड के चारों तरफ यहाँ तो हमें बताया गया 5 पांडव भी यहाँ पर आए हैं। ये 5 पेड़ के रूप में थे, अभी 15 साल पहले पेड़ गिर गए। 5 पांडव यहाँ पे, वो भी राधा कुंड के पास बैठ करके नाम जप कर रहे। नाम जप के बिना किसी का भी उद्धार नहीं है। चारों तरफ वृंदावन में चले जाओ, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे हुए। किसी के घर पे जाएंगे, राधे राधे, बस हो गया काम। घर में चेतना आ जाती है। तो नाम में इतनी चेतना है, इतनी अधिक चेतना है कि यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे। नाम हमारे आत्मा से, हमारी शुद्ध जो नाम है उसकी स्थिति, कल बताया था ना स्थिति, उसकी जो वो सिचुएटेड हो गया वेरी वेल, किसमें? नाम में। सब प्रणाम करते रास्ते में। गीता में तो भगवान ने इतना ही कहा है कि वो सब देवी देवताओं के सिर पर पैर रखकर मेरे पास आता है। खुद योग माया जी उसकी व्यवस्था करती हैं। अब इसके लिए आगे क्या व्यवस्था करनी है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके भगवान नाम की शरण ली है। और भगवान कृष्ण के नाम की, नाम और नाम ही अलग है, तो अभिन्न है, दोनों एक नहीं, दोनों एक है, भिन्न नहीं है। तो आपके नाम को चेतन स्वरूप जानकर भजते हैं। आपके भक्तजन आपके नाम का सदैव कीर्तन करते हैं, रुक नहीं सकते। सो के उठे सीधा हरे कृष्णा, सोते वक्त हरे कृष्णा, माला लेकर के सो गए, ऐसा मत करो। माला गिर ना जाए, माला अपने होश आवास में। अब मुझे लगता है नींद आ रही है, अब बस प्रभु आप विराजो, सुबह मिलते हैं। बस प्रभु अपने वक्षस्थल पे माला रखी, भगवान को प्रणाम किया और सुबह बस फिर वही शुरू हो गया। तो 24 से 24 घंटे का जाप कौन सा है? वो तो रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे, वो तो 1 घंटा भी सब अपना काम कर लेते थे। हम कैसे करें? हमारा भी 24 घंटे जाप जब माना जाएगा जब सोते वक्त भी भगवान का नाम निकला और उठते भी हरे कृष्ण, माला टूटी नहीं, माला बनी रही। नाम प्रभु ने ऐसा किया कि बस सूर्योदय आने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य की आराधना के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो सूर्य भगवान को दिखाओ, आपने आज मेरी आयु तो हरण की, आप आज आ गए, एक दिन मेरी आयु का कम हो गया, पर नाम को तो मैंने बढ़ा लिया भाई। तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। सुबह शाम जैसा कि भागवत में आया, जब ये प्रेग्नेंट हुई थी, कौन? दिति, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसके गर्भ में थे। 100 वर्ष तक ये बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि कश्यप ने कह दिया कि तूने गलत समय में साथ किया, तेरे बच्चे राक्षस पैदा होंगे, तो संसार में मेरी बहुत बदनामी होगी, तो प्रसव ही नहीं कर रही है। तो उस समय भी क्या कहा था कश्यप जी ने दिति से? अरे देख, शाम को तेरे जीजाजी, तेरी बहन और बहनोई यहाँ घूमते रहते हैं, वो देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो कहाँ मानी? हम भी कहते हैं कि भगवान देखते हैं, पर हमारी सुकृति रहती है, उतना ही तो सुनते हैं, हम उससे ज्यादा कहाँ सुनते हैं? अपने तो दिमाग चलाते हैं। दिमाग कहाँ से बन रहा है? हमारे कर्मों के कारण। इसलिए तो हम नहीं सुन रहे। कोई कितनी जल्दी एकदम फास्ट भक्त हो जाता है और कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके जो अनर्थ है ना वो आ रहे हैं। बहुत दुष्कृति करिया है या बहुत सुकृति करिया, इसके कारण। तो आपके भक्तजन आपके नाम का सदैव कीर्तन करते रहते हैं और उसमें वे पवित्र हो जाते हैं। अपवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पीवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम सा भार्यवंतर शुचि। अशुद्ध दशा में हो, शुद्ध दशा में हो, नाम स्मरण कर लिया भगवान पुंडरीकाक्ष का, आप पवित्र हो। तो महान पवित्र कौन है? जो जितना अधिक नाम जप रहा है। जब नाम बहुत अधिक जप लोगे ना, एकदम ऊपर की अवस्था में पहुंच जाओगे, तब जितनी भी कंप्लेंट्स है ना, कोई हमारी सुनता नहीं है, हमारे ऊपर ऐसा करते वैसा, एक भी डट नहीं सकता आपके सामने। इतनी नाम में शक्ति है।
जहां पर नाम जप रहे हो ना, उसके ऊपर से भी राक्षस जा नहीं सकते। इधर उधर मंडराते हुए पाप, दुरात्माएं जो भी हो वहां आ ही नहीं सकती हैं। ऐसा नाम में से तेज निकलता है। नाम ही सत है। हाँ, नाम ही सत है। वे सत्य स्वरूप वेद माता के सारभूत सच्चिदानंद घन है। नाम ही सत है। सत मतलब श्रेष्ठ है और हमेशा रहता है। नाम ही हमेशा रहता है। वे सत्य स्वरूप वेद माता के सारभूत है। और सत्य स्वरूप क्या है? वेद। वेद हमेशा, तो वेदों का सार यानी अर्थात जिसने नाम कर लिया उसने सारा की सारा, नाम जिसने कर लिया उसने सारे के सारे क्या कर लिए? वेद पढ़ लिए। अधितवान, सारे वेद उसके अधित हो गए जिसने नाम कर लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में इस प्रकार कहा, शिक्षाष्टक, हे विष्णु हम श्री नाम प्रभु की कृपा से ही आपका स्तव करने में समर्थ होते हैं। तो वेद ये कह रहे हैं, वेद महाप्रभु जी शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, हे विष्णु हम आपकी जो स्तुति कर रहे हैं या हम इस योग्य हुए हैं नाम प्रभु की कृपा से। तो तब हम कहते हैं कि संसार के जो गीत गाए गए हैं, संसारी लोग द्वारा जो गाए गए हैं, उनको मत गाओ। क्यों? उसमें जिसने भजन किया है उसी के द्वारा गाए हुए गीत सुनने चाहिए और गाने चाहिए। और जिसने भजन ही नहीं किया वो कुछ भी लिख रहा है तो उस गीत से हमारा कल्याण बल्कि अपराध हो जाता है। तो जिस श्री नाम प्रभु की कृपा से ही आपका स्तव करने में समर्थ होते हैं। भगवान की स्तुति कौन कर रहा है? जो नाम जप रहा है। अब जब नाम जपेगा, देखो एक बार ऐसे ही हो गया कि रोज सुबह कार्तिक मास में ये 5 स्तुति पढ़ी जाएंगी। अब गुरुदेव की कोई मीटिंग हो गई, सुबह आने में लेट हो गए, अब वहाँ पे जाना पड़ा उधर परिक्रमा में। तो गुरु जी को पता चला कि आज दामोदर अष्टक नहीं हुआ। गुरु जी बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। तुम लोग प्रातः काल उठ करके किया क्यों नहीं? तो यह है नाम। तो जो कुछ भी हो रहा है नाम प्रभु की कृपा से हो रहा है। हम केवल तुम्हारे नाम का ही भजन करेंगे। क्या है भजन? आपका नाम ही जप करेंगे। उल्टा नाम जपा जब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के समान ही हो जाता है नाम जप करने वाला। हरि को भजे सो हरि कोई। और हम क्या कर सकते हैं भगवान के लिए? नाम ही जप कर सकते हैं। उन्होंने नाम का महात्म्य बतलाकर उसमें नाम भजन के क्रम का भी इंगित किया है। तो शिक्षा से की बात है, पहले उन्होंने नाम की महिमा बताई, फिर नाम भजन के क्रम भी बताया, नाम भजन का क्रम भी बताया। तो 10 प्रकार के नाम अपराधों को सावधानी पूर्वक त्याग कर किस प्रकार से हरिनाम कीर्तन करना चाहिए, इस विषय में श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने त्रिनादपि सुनीचेन श्लोक का एक निर्दिष्ट विधि का उल्लेख किया है। किस विषय, किस क्रम से हमें जाना चाहिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने तो सबसे पहले बताया कौन सा क्रम? त्रिनादपि सुनीचेन, अपने आप को तिनके से भी अधिक निम्न समझे। तिनका को कोई रौंद डालता है ना, फिर भी तिनका कोई विरोध करता है क्या? तरुरपि सहिष्णा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील हो, ये दूसरा स्टेज है। अमानी ना मान दे, खुद किसी से सम्मान ना चाहे और सबको सम्मान दे दे। कीर्तनीय सदा हरि, और हमेशा भगवान का भजन करे, ये महाप्रभु जी ने क्रम बताया। तो एक निर्दिष्ट विधि का उल्लेख किया है 3 श्लोक में। अहेतु की भक्ति के साथ नाम भजन करना चाहिए। अहेतु की यानी अनकंडीशनल, भगवान से कुछ मांगे नहीं, फिर फल नहीं मिलता। सीधी सी बात है, हम नाम जप रहे, भगवान हमारे लिए ये कर दो, अब भगवान को पता है मुझे इसको ये करना ही नहीं है, तो हमारे नाम से मन हट जाएगा। हमें खाली नाम के लिए करना है। सुख दुख हमारे कुछ कार्य सिद्धि विधि काम हमारे हो चाहे ना हो, हमें नाम जपना है। यही ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। सार वस्तु का ज्ञान यही है। बस नाम जपो। कहा जाएगा कि नाम हमारी सारी कामनाएं पूरी कर देता है, मत सुनो, ये बात है, छोड़ दो, मत ही सुनो।
उनकी जो इच्छा है वो अंतर्यामी बनकर बैठे हैं। यदि हमें उनसे कहना ही पड़ा तो अंतर्यामी किस बात के हैं? वो तो घटघटवासी है ना, सबके हृदय की जानते हैं, सर्वविद है, सब कुछ जानते हैं। हमको जन्म दे रहे हैं, बार बार हमको मरवा रहे हैं, बार बार हमको जन्म दिलवा रहे हैं, तो उनको हमारा पता नहीं है क्या? बार बार जाने किस मैया के पेट में हमें डाल रहे हैं, किस पिता और माता से हमारी उत्पत्ति है, तो आगे भी वही उनको ही करने दो। अहेतु की भक्ति के साथ नाम भजन करना चाहिए, अहेतु की बिना किसी रीजन के। इसका उन्होंने कहा है, ना धनम ना जनम सुंदरीम जगदीशवा काम। मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना कोई सुंदरी स्त्री चाहिए। कौन है ये? भूपेंद्र जी, आप ना थोड़ा माइक ऑफ कर लीजिए। तो मुझे ना धन चाहिए, ना जन चाहिए, ना सुंदरी स्त्री कोई भी चाहिए, ये महाप्रभु ने बताया। तो उन्होंने कहा कि अहेतु की मतलब वही, कुछ भी नहीं चाहिए, धन बल नहीं, जन बल नहीं, सुंदर स्त्री नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी देखो हम लोग देखेंगे, अरे भैया इनके तो पास इतना धन है, और वो वाले महात्माओं के पास तो बहुत धन है, उनके पास तो इतने आश्रम है, ये सब में हम लग जाएंगे तो फिर भजन कहाँ होगा? हमने तो पत्थरों से मुड़ मार लिया ना। कितने पत्थर बन गए, कितने पत्थर आलीशान बन गए आश्रमों में। अरे हम तो देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े आश्रम है, खाली पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं है, पैसे देकर के आश्रम में रखा जा रहा है। तो अहेतु की भक्ति, कोई हेतु ना हो, कोई रीजन ना हो, भक्ति भक्ति के लिए है, हमें नाम जपना है। जरा सा ध्रुव ने जरा सी तो इच्छा की थी कि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, तब भगवान ने कहा तूने इच्छा की, तू भोग, मेरे को क्या है। कहीं 33 लिखा है, कहीं 36 लिखा है, 36 राज भोग कर, मेरा दर्शन तो बेकार नहीं जाएगा, तू इसी इच्छा से आया था। तो भगवान इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इसलिए अहेतु की भक्ति होनी चाहिए, जिसमें ये स्पष्ट लिखा है, ना मुझे लोगों की भीड़ चाहिए। अरे उनकी कथा में तो इतने सारे लोग आते हैं ना, भीड़ जहाँ इकट्ठी हो जाती है तो क्या हो गया, बहुत भीड़ चाल है। कैसे कैसे भागवत भक्त पंडाल बन जाते, बड़े बड़े खाते पीते सब निकल जाते हैं। कितनों का जीवन बदला। इसलिए इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ब्रज भजन में किस प्रकार से संभोग और विप्रलंभ रस में श्रीमती के अनुगत में भजन करना चाहिए। अब वो रागानुगा भजन में आ गए। रागानुगा भक्ति वो तो ब्रज की है, वृंदावनी ब्रज की उपासना, वृंदावन की उपासना, रागानुगा उपासना, ये सब एक ही पर्यायवाची है, एक ही है। वृंदावन की उपासना कहाँ? या किशोरी जी हैं, जहाँ पर मिलन भी होता है और वियोग भी होता है। बिना वियोग के मिलन पुष्ट नहीं होता। मिलन उसी को कहते हैं जहाँ पर विरह की आशंका बनी रहे। अभी तो है श्याम सुंदर, अभी पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। और जब विरह है तो नित्य मिलन है। ये देखो, ये पत्ते खड़खड़ा रहे, हाँ कृष्ण आ रहे हैं क्या, ये इतनी हवा जोर से चल रही, कृष्ण आ रहे हैं क्या, चारों तरफ ऐसी भावना हो जाती है। तो जो ब्रज का भजन है, जो वृंदावन की उपासना है किशोरी जी की, वहाँ पर किस प्रकार संभोग मिलन होता है प्रिया प्रियतम में, और किस प्रकार का विरह है, ये दोनों एक ही है, इनको अलग नहीं समझ लेना चाहिए। वृंदावनम परित्यज्य पाद में कम न गच्छति, वृंदावन को छोड़ करके वो एक कदम भी नहीं जाते। अक्रूर जी लेकर के गए, ब्रह्महृद में स्नान किया, और ब्रह्महृद स्नान में वहीं पर ठाकुर जी रह गए, उसी सीमा के अंदर, वो आगे गए ही नहीं। तो आगे कौन गया? उनका दूसरा प्रकाश गया, मथुराधीश गया, और आगे द्वारकाधीश। तो मथुराधीश गए, और मथुराधीश भी बहुत समय तक नहीं रहे। जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा था, उन्होंने कहा छोड़ो इसको। फिर विश्वकर्मा को बुला लिया और नई द्वारका बना ली, वो भी समुद्र के बीच में। तो इंगित किया है। अब बताते विज्ञप्ति, आत्मनिवेदन भगवान के आगे कैसा होना चाहिए। आत्मनिवेदन कैसा होना चाहिए, तो उसमें कह रहे हैं, आई नंद तनु श्लोक में बतलाया गया है। आई नंद तनु श्लोक में बताया गया है
हे नंद तरबूज, है ना। जो कि हाँ श्लोक में बतलाया है, मुझे आप कैसा रखो, हर जन्म में ऐसी कृपा करो कि मैं आपके चरणों का किंकर ही बना रहूं। ब्रज भजन में किस प्रकार से संभोग और विप्रलंब ये बताया गया है। श्रीमती राधा जी के अनुगत्य में भजन करना चाहिए, उससे अंतिम 2 श्लोकों में स्पष्ट किया है। शास्त्रों में नाम का इतना अधिक महात्म बतलाया गया है कि इस छोटे से ग्रंथ में मैं उसका क्या वर्णन करूं। यह ग्रंथ श्री हरि भक्ति विलास ग्रंथ के समान हो जाएगा। यदि मैं वर्णन करने चला तो हरि भक्ति विलास जो इतना बड़ा ग्रंथ है ये उसके बराबर ही हो जाएगा। हम नाम का महात्म और अधिक ना कहकर अब नाम भजन प्रणाली के विषय में कुछ वर्णन करेंगे। नाम की प्रणाली क्या है भजन की, अब इस विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम रुक्षु स्वस्वरूप और नाम का स्वरूप, अपना स्वरूप और नाम का स्वरूप। बहुत सुंदर प्रसंग है। प्रेम रुक्षु, प्रेम में जो चढ़ना चाहते हैं, प्रेम के रथ पर जो सवार होना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति नाम भजन में प्रवृत्त होने के पूर्व से ही कुछ बातों का स्मरण रखते हैं। क्या क्या स्मरण रखते हैं? पहली बात तो यह है कि कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा और कृष्ण दास, इन सब का स्वरूप नित्य मुक्त और चिन्मय है। कौन कौन चिन्मय है? कृष्ण चिन्मय है, कृष्ण का नाम चिन्मय है। भूपेंद्र जी अपना ऑडियो ऑफ करिए प्लीज। आपका पहले वीडियो ऑन था, बड़ी मुश्किल से आपने ऑफ किया, अब आप अपना ऑडियो बंद नहीं कर रहे हैं। भूपेंद्र जी प्लीज ऑडियो बंद करिए अपना, थैंक यू। तो कृष्ण का नाम कैसा है? और कृष्ण का नाम, कृष्ण की सेवा और कृष्ण के दास, ये चारों का स्वरूप कैसा? नित्य मुक्त है। ये चारों नित्य मुक्त है और चिन्मय है। आगे यही कहा कि कृष्ण का धाम तथा उनके लीला परिकर सभी चिन्मय और मायातीत है। इन सब चीजों को बता दिया अप्राकृत है। तो अप्राकृत वस्तु में कौन कौन सी चीजें आ गई, फिर से देख लेते हैं। इसमें आ गया भगवान कृष्ण ये अप्राकृत है, इनका नाम अप्राकृत है, इनकी सेवा अप्राकृत है। जागतिक पदार्थों के लिए जो भी किया जाएगा वो हमें फल दे करके चीजें नष्ट हो जाएंगी। हमें फल दे देंगे, चीज खत्म हो जाएगी। जो भी किया गया, हमें धन कमाया, हमारे पास 4 कपड़े आ गए, 4 घर आ गए, खत्म, सब खत्म, नष्ट, जीवन भी खत्म। इतने साल बेकार चले गए जितने साल हमने कमाने में बिगाड़े। लेकिन ये जो है कृष्ण नाम, कृष्ण सेवा के लिए मानो एक बार भी भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, इन चारों में से जो मुझे भक्ति पूर्वक दे देता है, मैं उद्धव उसका ऋणी हो जाता हूं। इसलिए ये भी चिन्मय है। और कृष्ण के भक्तों के दास ये चिन्मय है, ये नित्य मुक्त रहते हैं। कृष्ण के धाम और भगवान के लीला परिकर, ये सब भी चिन्मय और मायातीत हैं। सेवा संबंधी कोई भी वस्तु या भाव प्राकृत नहीं है। सेवा से संबंधी कोई भी भाव या वस्तु प्राकृत नहीं है। तो देखो, कृष्ण की सेवा में हमने जितने पदार्थ रखे, हम सुबह जब चंदन घिसते हैं तो सारे पदार्थों की पूजा करते हैं। हम घंटी है उनको भी, हमारे पास शंख है उसमें भी तुलसी जी लगा करके, हम शंख में तुलसी लगाते चंदन से, गरुड़ जी की। जिसमें भगवान को स्नान करा रहे हैं उसमें भी चंदन, कोई स्वस्ति बनाता है, कोई अष्ट दल कमल बना करके तब भगवान को रखता है। और भगवान की जो सामग्री है हर प्रकार से सब चीजें, तो सेवा संबंधी कोई भी वस्तु या भाव प्राकृत नहीं है। कृष्ण के पीठ, कृष्ण जिस सिंहासन पर विराजमान है, कृष्ण का घर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण रह रहे हैं, बगीचा, टोटा, वन, यमुना एवं समस्त द्रव्य चिन्मय है, अतएव अप्राकृत है। कृष्ण के जितने भी हैं सिंहासन इत्यादि, ये अप्राकृत हैं। वर्षों से, 5-4 वर्षों से रह रहे हैं। बाकी सब तो बिल्डिंग टूट जाती है, मॉल बन जाते हैं, हॉस्पिटल बन जाते हैं, दुकानें बन जाती हैं। उनके स्थानों को कोई तोड़ नहीं सकता। इतना आसान नहीं है
कितनी दफ़े कोशिश की गई है कि चलो पहले आए थे गिरिराज जी में थोड़ा किसी के उनको कोई हटा नहीं सकता। तो ये सब स्थान और प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, यही बचा रहेगा। और अभी हम सब ने देखा केदारनाथ में, बाकी तो कृष्ण के स्थान पे तो कुछ होता ही नहीं है। वहाँ पर हमने देखा तो केदारनाथ जी में हमारे केदारनाथ बच गए, बाकी सब पत्थर उलट पलट हो गए। तो उनका घर, उद्यान, वन, यमुना सब अत्यंत अप्राकृत है। इसके अतिरिक्त वे यह भी जानते हैं कि यह विश्वास जड़ीय अंधविश्वास नहीं है। कोई इसको अंधविश्वास ना मान ले, है ना। जो लोग भजन नहीं करते वो ऐसे चिल्लाते ना, तुम लोग तो पागल हो गए हो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं ये अंधविश्वास नहीं है, बल्कि है विश्वास परम सत्य और नित्य है। यह विश्वास नहीं है, यही बात परम सत्य है और नित्य भी है। इस जगत में इन सब का स्वरूप वस्तुतः प्रकाशित नहीं होता। हाँ, ये बात है कि जगत में इसकी महिमा प्रकाशित नहीं होती, यह महिमा हृदय में प्रकाशित होती है। राधा दामोदर मंदिर वही है, वही गिरिराज शिला रखी है, और वहीं पर सनातन गोस्वामी को किस तरह से ठाकुर जी ने अपने पदांकित चरण शिला दी। उनको लकुटी का चिन्ह है, गाय के खुर का चिन्ह है, वंशी का चिन्ह है, उनके चरण चिन्ह है। देखो, महाप्रभु जी को किसी ने गिरिराज शिला दी, 3 साल महाप्रभु जी ने उसकी सेवा करी, गुंजा माला और गिरिराज शिला। और बाद में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को भेज दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी इतने उनका चित्त विगलित हो गया, महाप्रभु ने मेरे लिए भेजा है, तो उस गिरिराज शिला को उन्होंने हाथ में पकड़ा और एक अंगूठे से पकड़ा तो उसमें अंगूठा ही छप गया। तो ये आज भी गोकुलानंद मंदिर में रखा हुआ है, हम सब इसके दर्शन करने जाते ही हैं। गुंजा माला भगवान की कृपा से थोड़ी सी म्लान हो चुकी है, वो ईश्वर की कृपा से। तो यह विश्वास परम सत्य है, परम नित्य है, लेकिन ये सब बातें कब हर किसी के सत्य का स्वरूप वस्तुतः प्रकाशित नहीं होता। तत्त अभिमान शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वरूपतः नित्य रह सकता है। ये हृदय की बातें भाई, ये हृदय में प्रकट होता है, अवश्य ही होता है। फिर ऐसे, अच्छा अब बताओ, एक बात बताओ कि इतनी भीड़ हो रही है बिहारी जी के मंदिर में या वहां पे जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं क्या? भगवान के दर्शन तो हमारे हृदय में होने चाहिए। इस समय हमें ध्रुव की याद करनी चाहिए। वो हृदय में बराबर देख रहे थे, कौन सा चितवल मिल रहा था उनको कि पहले 3 दिन, फिर 6 दिन, फिर 9 दिन, उसके बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया। जहां तक कि सांस को उन्होंने ऐसी रोक ली कि पूरे ब्रह्मांड की सांस रुक गई, सारे देवता घबरा गए। भगवान बोले मुझे सब पता है, सब देवता भगवान के पास गए, मुझे सब मालूम है, मैं जानता हूँ सारी धरती डामाडोल हो रही है। सब नाम के बल पे नहीं था क्या? तो वहां पर तद्दत अभिमान शुद्ध भक्तों के हृदय में नाम स्वरूपतः प्रकट हो जाता है। ये सब चीजें प्रकट हो जाएंगी, धाम भी प्रकट होगा, सब कुछ। भक्तिविनोद ठाकुर सोए हुए हैं, हम भी सोते हैं सब। हमारे सोने में ना जाने क्या क्या दिखता है, हम ऐसे बैठ करके बात कर रहे हैं सब। उमा दीदी भी बैठे थे, उमा दीदी कभी कभी सारे भक्त बात कर रहे हैं, स्वप्न में ना जाने क्या क्या आता है। तो दीदी भी यही बात बोल रही थी कि कितने ही जन्मों से हम ना जाने क्या क्या कराते हैं, वहीं पे हम उलझे पड़े रहते हैं अपने सब कॉन्शियस माइंड से, अचेतन मस्तिष्क से। नाम के बल पर धीरे धीरे अब वो कहते हैं जैसे पहले दुस्वप्न आते थे अब नष्ट हो गए, अब नहीं आते हैं। पहले फालतू के लोग हमारे आसपास अब नहीं आते हैं, अब ऐसे ये सब हो जाता है। तो हमारे हृदय में फिर क्या आते, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर सोए हुए थे, स्वप्न आया, स्वरूप दामोदर आए, जो ललिता जी स्वरूप दामोदर आकर के बोले तुम्हें भागवतार्क मरीचि माला लिखना है। भक्तिविनोद ठाकुर को कहा भागवतार्क, भागवत रूपी सूर्य, उसकी जो मरीचि किरण रूपी माला क्या है, उसमें 20 तत्व हैं, जीव तत्व, अभिधेय तत्व, प्रयोजन तत्व, रस तत्व, ये सब उस पर विचार किया गया है।
और सारे भागवत के श्लोक निकाल के उन्होंने ऐसे बनाए। तो इन लोगों का सोना जागना, माधविंदपुरी सोते हैं तो वो आकर के स्वप्न में बोलते कि अरे देखो मैं वहां पे छुपा हूं, मुझे निकालो। खुद ही बताते रहते हैं मेरा ऐसा हो रहा, मेरा ऐसा करो। गुरुदेव ने भी कितनी सारी लीला स्थलियों का पुनर्निर्माण करा दिया। ये मिटने नहीं चाहिए, यहाँ से इनकी रक्षा करना चाहिए। तो तत्त अभिमान शुद्ध भक्तों के हृदय में, जिस भक्त का जैसा अभिमान है, अर्थात कोई भी जड़, ये जो नाम अभिमान, जो नाम जप रहा है, जिसके हृदय में लीला परिकर प्रकट हो रहे हैं, शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वरूप नित्य रह सकता है। यहाँ पर साधन का फल है स्वरूप सिद्धि। हम साधन अवस्था में पहुंच गए, अर्थात खुद ही बता दिया उन्होंने। पहले साधन हो गया, फिर भाव हो गया, फिर प्रेमा भक्ति हो गई। अब हमारी स्वरूप सिद्धि हम कौन सी मंजरी हैं, अब ये प्रकट होगा। इस अवस्था में नाम ही विगलित होकर एकदम नाम ही बह जाएगा, प्रवाहित होगा। जैसे कि हमारे पूरे शरीर में ब्लड संचित होता है ना, ऐसे नाम प्रभु पूरे शरीर में चेतना भर देते हैं। तो साधन का फल क्या है? स्वरूप सिद्धि। जब भी इधर उधर मन हो, पुकारो, ठाकुर जी को पुकारो। गौर है, राधे है। हमारे तो श्रीमन महाप्रभु ही हमारे प्राण है, नित्यानंद ठाकुर हमारे प्राण है, और हमारे गुरुदेव भगवान को तो इन लोगों ने बताया है, हम इनको तो हम साक्षात देख रहे हैं। भक्तिनोद ठाकुर का लिखा हुआ हमारे सामने है, इन्होंने हमें बता दिया कृपा करके। तो अतः जल्दी ही स्वरूप सिद्धि हो जाएगी, और स्वरूप सिद्धि हो जाती है उनकी शीघ्र ही कृष्ण की कृपा से वस्तु सिद्धि भी हो जाती है। वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इस समय भगवान श्री कृष्ण ने जिस भी ब्रह्मांड में जन्म लिया होगा, जिस भी ब्रह्मांड में वृंदावन होगा, वहीं पर भगवान हमें किसी न किसी गोपी रूप में जन्म दे देंगे और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति में भी डिफरेंसेस आ जाएंगे। बहुत सी गोपियां तो चली गई वहां पर कृष्ण के पास पहुंच गई, और पहुंच करके भगवान ने भी बड़ा खेल खेला। आत्मा राम है, उनको किसी की जरूरत नहीं है, आत्मक्लीन है, अपने आप से ही उनका रमण होता है। तभी का स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागवती, और आपका स्वागत है, आपका मैं क्या प्रिय कार्य करूं। तब गोपियों ने कहा, पहले बंशी बजाते हो, बुलाते हो, और अब ऐसा करते हो, हमें बुलाया क्यों था? ऐसी घनघोर रात है, जीव जंतु घूम रहे हैं, हिंसक जंतु घूम रहे हैं, यहाँ आना ठीक नहीं है। तो आपने आधी रात को बंशी बजाई क्यों? घर जाओ, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, उनको देखो। तो आप ही तो कहते हो कि सब अखिल ना खलु गोपिका नंदनो भगवान, अखिल देही नाम अंतरात्मदक। आप यशोदा जी के ही नंदन नहीं हो, अखिल देही नाम, संपूर्ण जो शरीरधारी हैं उनके आत्मा तो आप हो। फिर हम किस पति के पास जाएं, किस बच्चे के पास जाएं? तो गोपियों ने उनसे खूब कहा, यदि ऐसे हमारे साथ करना है तो हमें मर ही जाने देते। जब इतनी इंद्र ने बरसात करी, सारा ब्रज डूब जाता, तब हमारी रक्षा क्यों करी? हम थोड़ी जानते हैं कि क्या दिन है क्या रात है। आपकी वंशी हमें बुलाती, हम आगे चले आते हैं। जब बांसुरी की धुन कान पर, कुल कान ही और तज भाजत है। जब इस वंशी की ध्वनि कानों में पड़ती है, तब हमें थोड़ी कुल मर्यादा का ध्यान रहता है, हम तो भागी चली आती हैं। तो ऐसे करके फिर भगवान ने उनको तो रख लिया, चलो छुपे, बहुत सारी लीलाएं की। बाद में फिर गोपियां तन मनस का हो गई, जो भगवान ने लीलाएं की वही करने लग गई। बाद में भगवान ने फिर महाराज किया। लेकिन कुछ गोपियां जो आ नहीं पाई, उनका क्या हुआ? उनकी वस्तु सिद्धि पूरी तरह से नहीं हुई, वो पतियों के द्वारा रोक ली गई, उनका भजन उस श्रेणी तक नहीं पहुंचा था। इसी प्रकार से जो यज्ञ, जितने भी जो चतुर्वेदी लोग यज्ञ कर रहे थे, उनकी पत्नियां भी गई। भगवान ने कहा, बहुत खुशी की बात है, तुम लोग इतनी अन्न सामग्री लेकर के आए हो, हमने अन्न सामग्री पाली।
उस दिन भगवान चले गए थे दूसरे वन में, भातरोल में, और उधर यशोदा जी ने कलेवा भेजा था, परंतु जो कलेवा लेकर के गया उसको समझ में नहीं आया कि श्याम सुंदर कौन से वन में है। तभी सखाओं ने कह दिया, कृष्ण बड़ी जोर से भूख लगी है, ये भूख रूपी असुर हमको मार डालेगा, तुम हजारों असुरों को मारते हो, इस भूख रूपी असुर को भी मार दो। तो भगवान ने कहा जाओ, यज्ञ कर रहे हैं वहां पे जाओ, और वहां पे जो जिनकी प्राप्ति के लिए उनको समझ में नहीं आया कौन है, ध्यान ही नहीं दिया, जाओ जाओ। भगवान ने दोबारा भी भेजा तब भी नहीं सुना। अब की बात उनके पास जाओ। एक पत्नी को पता चला, कृष्ण की कथाएं तो सुनती रहती थी, राधे सुनती रहती थी, तो बड़ी बड़ी तैयार होकर के वहां पर पहुंची। तब भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ करके, और वो तो कृष्ण की महिमा नहीं जानते चतुर्वेदी लोग, कृष्ण के पास आके उनको खिला पिला दिया। कृष्ण का अब लौट जाओ, इनसे भी कहा आपका स्वागत है। तो कृष्ण हम आपको अब आपके पास आगे हम नहीं जाएंगे। बोले नहीं, अभी तुम लोग जाओ। क्यों? भगवान ने इनके साथ रास की रास का जो स्टेज है वहां तक ये नहीं पहुंचे थे, वहां रास करती ना ये थे। इनका भी जन्म ब्रज में हुआ होता, ये भी गोपी बनकर आती, परंतु अभी कषाय बाकी है, अभी दोष कुछ है, थोड़ा सा कुछ आसक्ति कहीं पर है। फिर भगवान से कहा भी है, हम यहाँ से जाएंगे तो पति लोग स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा तुमने मेरा दर्शन किया है, तुम्हारे लिए कोई आक्षेप नहीं होगा, तुम अच्छी प्रकार से जा सकती हो। तो इस तरह से हम देखते हैं स्वरूप सिद्धि, उसके बाद वस्तु सिद्धि ऐसे होती है, जहाँ पर उन परम सिद्ध वस्तु का केवल आभासी साधन के फल से उदित होता है। तो उस परम सिद्ध वस्तु जो भगवान है, उनका केवल आभास, अभी आभास से पूर्ण सिद्धि नहीं हो रही, वो भी हमें साधन के फल से उदित होता है। इसका पहला सोपान है मुक्ति तथा अंतिम सोपान है प्रेम। तो पहला तो मुक्ति, हर प्रकार से हम संसार के सब बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, कहीं कोई बंधन लगता ही नहीं है, किसी प्रकार का बंधन फील नहीं होता। और अंतिम सीढ़ी जो है, पहली सीढ़ी है मुक्ति और दूसरी सीढ़ी है प्रेम। नेक्स्ट धारा होगी नाम भजन प्रणाली। नाम कृष्णावतार स्वरूप है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। जो अभी आपने बताया कि कुछ गोपियां उन्हीं की तरह करने लगी, कृष्ण की तरह, उनको क्या नाम बताया आपने? तन मनस का, उनके मन वाली हो गई। हाँ, वो सब वैसी लीलाएं करने लगी ना, कोई पूतना बन गई, कोई गोवर्धन धारण करने लग गई। और जिनकी सिद्धि अभी पूरी नहीं हुई थी, वो सब घर में रुक गई। पतियों ने उन्हें रोक लिया था, तो हाँ, उनका क्या नाम बताया आपने? मैं नाम कोई नहीं बताया, जो घर पे रोक दी गई थी। नहीं, वो लेकिन उनके वो पूर्ण रूप से अभी कषाय रह गया उनके अंदर, है ना। और जब ये घर पे रह गई तो कुछ को तो इतनी वेदना हुई कि वो मर भी गई थी। ये आप पढ़ोगे जीव गोस्वामी के गोपाल चंपू में, तो वो मर भी गई थी। पर योग माया ने सोचा कि इतनी सारी ये मर गई है, तो योग माया ने क्या किया, वो सब डेड बॉडी को छुपा दिया और दूसरी गोपियां प्रकट कर दी उनकी जगह, क्योंकि भगवान के महारास में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इतने लोग मरेंगे तो कृष्ण को बुलाया जाएगा। और जितनी भी गोपियां महारास में थी, उनके दूसरे शरीर उनके ही पास थे, पतियों के पास। तो ये सब बहुत चिन्मय चल रहा था, बहुत चिन्मय हो रहा था, उस समय अद्भुत हो रहा था। ठीक है। बाद में जब महारास हुआ तो जितनी कोटि गोपियां हैं, उतने ही ज्यादा अलग अलग कक्ष बनाए गए, अलग अलग पर्यंक बनाए गए, सबके अलग अलग, सबके साथ ठाकुर जी ने विहार किया है, सबके साथ। हरे कृष्णा दीदी। हाँ बोलो। तो एक बार थोड़ा सा इसको दोबारा क्लियर कर दीजिए। जो ये है ना, तत्त अभिमान शुद्ध भक्तों के हृदय में स्वरूपता लिखते रह सकता है। तत्त अभिमान, हाँ, जिसका जैसा अभिमान है, अर्थात जो कृष्णदास का अनुभूति कर रहा है,
जो कृष्ण के परिकर का, जैसे भी जिसको अभिमान हो रहा है कि मैं ऐसा हूँ, तो वो उसके हृदय में उदित हो जाता है। लीला परिकर इतनी जल्दी थोड़ी आते हैं, लीला परिकर आते आते समय लगता है। किसी को धाम का अभिमान है, जिस रस का जो भक्त है। हाँ, जिस रस में जो भक्त है, जिस भावों में है। और कोई प्रश्न? ठीक है, कल अंजू सुनाने वाली थी ना भजन। हरे कृष्णा दीदी, एक ये जो हाँ, आई नंद तनुज, ये जो 5वां श्लोक है, इसका भी थोड़ा सा अनुवाद इसका बताएंगे? शिक्षास्तक का श्लोक बोलो ना, शिक्षास्तक का श्लोक खोल के बोलो पूरा। आई नंद तनुज की हम पतितम वा विस्मय। हाँ, बोलो बोलो पूरा। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम महाविश्वमे भवाम बुधो जन्मनि तव पाद महाप्रभु का तव शिक्षा पाद पंकज सदृश स्थित जन्मनि धूलि सदृशम विचिंतये। ऐसे भूल वैसे जल्दी जल्दी में बोल लेती अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधौ कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। हे नंद तनुज, हे श्री कृष्ण, आपका मैं किंकर हूँ और मैं भव अम्बुधौ, भव सागर में गिरा हुआ हूँ। भयंकर, और वो कैसा है भव सागर? विषम, संसार दावानल, इस विषम भव सागर में मैं पड़ा हुआ हूँ। तो आप क्या करो, पाद पंकज स्थित धूलि सदृश, आपके चरणों में लगा हुआ मैं धूल रज कर हूँ, यानी हूँ तो रज पर आपके चरणों में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार से मेरे लिए विचार करो। ठीक है हरे कृष्ण, धन्यवाद। और बोलो। विषय नीति बस। अंजू आप गाइए। हरे कृष्ण दीदी। अंजलि दीदी, मंजू मंजू, अंजू है या मंजू? मंजिनी दीदी। बोलो। कभी भोरे वाली सुरगुनी तटे हरा दे कृष्ण माले। कब भोरे वाली सुरगुनी तटे हरा दे कृष्ण माले। संध्या बीड़ावा देह सुख छाड़ी, संध्या बीड़ावा देह सुख छाड़ी। नललता तरुताले, नललता तरुताले। सब स्वप्न देवे तेरे मांगिया खाई गो, सब देवे तेरे मांगिया खाई गो। पीगो सरस्वती जाला, पीगो सरस्वती जाला। पुलिने पुलिने गड़गड़ी देवो, पुलिने पुलिने गड़गड़ी देवो। करे कृष्ण कोला, करे कृष्ण कोला। धमवासी जाने प्रणति करिया, धमवासी जाने प्रणति करिया। मांगी कृपार देशा, मांगी कृपार देशा।
कृष्णवचारी लगाए हाथी कृष्णवचारी लगाए हाथी धरिया वधूत वेशा धरिया वधूत वेशा कभी दौड़ कर जी जाने भेद ना देखी वो दौड़ कर जी जाने भेद ना देखी वो हाय बोल रजवासी हाय गोबर रजवासी तखने धामरे स्वरूप स्फुरिले नायाने धामरे स्वरूप स्फुरिले नायाने हाय गोरा धामरे दासी हाय गोरा धामरे दासी कभी गौरी वाणी सुरभूमि तपे हरदेहा कृष्ण बाले हरदेहा कृष्ण बाले सपार्षद जय गौरी हरि सपार्षद जय गौरी हरि जय सपार्षद जय गौरी हरि सपार्षद जय गौरी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कोई और? हरे कृष्णा दीदी, एक वैष्णव प्रार्थना मैं बोलूं? हाँ बोलो। अनंत कोटि वैष्णव जन, अनंत कोटि भक्त जन, अनंत कोटि रसिक जन तथा अनंत कोटि मेरे गुरुजन, मैं जन्म जन्म से आपके चरणों की धूल कण, मुझको ले लो अपनी शरण, मेरे मन की हटा दो भटकन, लगा दो मुझको कृष्ण चरण, लगा दो मुझको गौर चरण, यदि अपराध मुझसे बन गए आपके चरणारविंद में, जाने में या अनजाने में, किसी जन्म में या इसी जन्म में, क्षमा करो मेरे गुरुजन, मैं हूँ आपकी चरण शरण, पापी हूँ अपराधी हूँ, खोटा हूँ या खरा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ मैं तो आपका हूँ, मेरी ओर निहारो, कृपा दृष्टि विस्तारो, हे मेरे प्राण धन निभा लो अब तो अपनापन, मैं हूँ आपके चरण शरण, हे मेरे जन्म जन्म के गुरुजन, हे मेरे जन्म जन्म के गुरुजन, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। दीदी मैं बोलूं? गाओ। दीदी मैं राधा जी का बोलूंगी। ठीक है। ऐसी कृपा करो श्री राधे, वृंदावन को वास हो, जन्म जन्म मुझे राधा नाम मिले, बरसाने को वास हो, बरसाने रखो श्यामा, मोहे दासी बनाए के, बरसाने रखो श्यामा, मोहे दासी बनाए के, दासी बनाए के ब्रज प्यासी बनाए के, दासी बना के ब्रज प्यासी बनाए के, चरणों में रखो श्यामा, मुझे दासी बनाए के, नाम सुधारस मोको दीजो, नाम सुधारस मोको दीजो, भक्ति भाव मेरे मन भर दीजो, अपने चरणों में रखो श्यामा, मोहे दासी बनाए के, चरणों में रखो श्यामा, मोहे दासी बनाए के, बरसाने रखो श्यामा, मोहे दासी बनाए के, सुंदर जोड़ी कहाँ सुख लीजो, सुंदर जोड़ी कहाँ सुख लीजो, रहल महल की सेवा दीजो, रहल महल की सेवा दीजो, कुंजन में रखो श्यामा,
मोहे दासी बनाए के कुंजन मेरा को श्यामा। मोहे दासी बनाए के बरसाने रखो श्यामा। मोहे दासी बनाए के पूरन भी है मेरे मन भर दीजो। पूरन भी है मेरे मन भर दीजो। साधु संग का सुख मोहे दीजो। साधु संग का सुख मोहे दीजो। विरहा मेरा को श्यामा। मोहे दासी बनाए के विरहा मेरा को श्यामा। मोहे दासी बनाए के बरसाने रखो श्यामा। मोहे दासी बनाए के करुणामयी करुणा कर दीजो। अपनी लीला का सुख मोहे दीजो। जैसे भी रखो श्यामा। रखो दासी बनाए के चरणों में रखो श्यामा। मोहे दासी बनाए के। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। बहुत सही। एक भजन में राम जी। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दीदी, मैं भजन गाऊं? कौन बोल रहे हैं? छोटा सा कुसुम बोल रही हूँ। गाओ कुसुम। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिना के होना। एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। पतित पावन तुम बिना के होना। कहाँ रोनी को गल पाप दूर जाओ। एमन दयालो प्रभु सेवा को छपा। कहाँ निकट गल पाप दूर जाओ। एमन दयालो प्रभु सेवा को छपा। गंगारो करो से पश्चाते पाबो। प्रसन्न पवित्र करो এই তোমার গুণ। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার দিনে কে গোনা। দর্শনে হরিস্থানে অপরাধে তারি হরি নাম। তোমার স্থানে অপরাধে নাহি কইরা। তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাম। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার বিনা কে হোনা। প্রতি জন্মে করি আচরণ চরণের ধূলি। নরোত্তম করো আপনার ভয়। প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তম করো আপনার ভয়। এইবার করুণা করো বৈষ্ণব গোসাই। পতিত পাবন তোমার বিনা কে
जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय नरसम ठाकुर जय नरसम ठाकुर नरसम ठाकुर जय नरसम ठाकुर। बहुत हरे सुंदर, कृष्णा। बहुत सुंदर। सुधा प्रश्न आ जाएंगे, कब आएंगे? हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। वो हेमा दीदी इस बार बना रही है सर प्रश्न, क्वेश्चन सारे प्रश्न, तो आज तो नहीं लेकिन कल तक आ जाएंगे कल तक आ जाएंगे, ठीक। जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, हाँ, धन्यवाद।